गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आईएफएम की लेक्चर 10th क्लास ले रहे हैं जो कि इंटरमीडिएट रेट एग्जाम से रिगार्डिंग है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सचेंज रेट एग्जाम के बारे में पढ़ा था, वहाँ हमने फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट एग्जाम के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर हम इंटरमीडिएट रेट एग्जाम के बारे में पढ़ेंगे। द एक्सचेंज रेट एग्जाम बिटवीन द फिक्स वंस एंड द फ्लोटिंग वंस। जो एक्सचेंज रेट फिक्स और फ्लोटिंग के बिटवीन होती है उसको हम इंटरमीडिएट रेट एग्जाम कहते हैं। और ये कौन कौन सी होती है? पहली होती है बैंड। There is only a teeny variation on the fixed rate against another currency well within a plus or minus 2%. For example, Denmark has fixed its exchange rate against the euro, keeping it very close to 7.44 kron is equals to 1 euro. तो means 0.134 euro is equals to 1 kron. जो बैंड्स होते हैं ये ओनली सिर्फ टीनी वेरिएशन होते हैं किसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के, जो किसी दूसरी करेंसी से अगेंस्ट किए जाते हैं। और इसके अंदर जो भी रेट होती है उनको 2% के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस किया जा सकता है। अगर एग्जांपल लेते हैं तो जो डेनमार्क है उसके अंदर जो भी एक्सचेंज रेट थी उनको फिक्स किया गया था यूरो के रिगार्डिंग, तो जो रेट्स थी उसको बहुत क्लोज रखा गया था। तो मींस कि जो डेनमार्क की जो करेंसी है 7.44 क्रॉन वो 1 यूरो के बराबर थी। मींस कि 0.13 जो 4 यूरो है वो 1 क्रॉन के बराबर फिक्स रेट पे मिलता था, जो कि एक इंटरमीडिएट रिजाइम होती थी। उसके बाद है क्रॉलिंग पैग। क्रॉलिंग पैग इज़ व्हेन अ करेंसी स्टिलली डेप्रिशिएटेड और एप्रिशिएटेड एट द ऑलमोस्ट कांस्टेंट रेट अगेंस्ट अनदर करेंसी विद द एक्सचेंज रेट फॉलोइंग अ सिंपल ट्रेंड। जो क्रॉलिंग पैग होता है ये करेंसी की डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट के बेसिस पे एक कांस्टेंट रेट होती है जो दूसरी करेंसी से अगेंस्ट होती है, और जो भी एक्सचेंज रेट होती है वो एक सिंपल ट्रेंड के अंदर कैरी होती है। अब नेक्स्ट है हमारा क्रॉलिंग बैंड। Some variation about the rate is allowed and adjusted as above. For example, Colombia from 1960 to 2002 and Chile in the 1990s. हम लोग बात कर रहे थे क्रॉलिंग बैंड की। तो जो वेरिएशंस होते हैं इस क्रॉलिंग बैंड के अंदर जो रेट्स होती हैं उनको अलाउ किया जाता है, उनको एडजस्टेड किया जाता है। अगर एग्जांपल से समझे तो कोलंबिया के अंदर 1996 से 2002 के अंदर और चिली के अंदर 1990s के अंदर क्रॉलिंग बैंड को लाया गया था, जिसके अंदर जो करेंसीज़ की जो वेरिएशंस थी, जो उनकी रेट्स के अंदर वेरिएशन को अलाउ किया था और एडजस्टेड किया गया था। इसके बाद है हमारी करेंसी बास्केट पैग। एक करेंसी बास्केट इज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ सेलेक्टेड करेंसी विद द डिफरेंट वेटिंग्स। The currency basket peg is commonly used to minimize the risk of currency fluctuation. For example, Kuwait shifted the peg based on the currency basket consists of currencies of its major trade and financial partners. अब करेंसी बास्केट क्या है? करेंसी बास्केट एक पोर्टफोलियो है सेलेक्टेड करेंसीज का डिफरेंट वेटेज के अकॉर्डिंग। तो जो करेंसी बास्केट पैग है वो कॉमनली यूज़ की जाती है जब हमको किसी करेंसी फ्लक्चुएशन के रिगार्डिंग रिस्क को मिनिमाइज़ करना हो। अगर हम एग्जांपल में समझे तो जो कुवैत जो करेंसी है उसको शिफ्ट किया गया था पैग बेस पे करेंसी बास्केट के अंदर, जिसके रिगार्डिंग जो भी करेंसीज थी उनको मेजर ट्रेड और फाइनेंशियल पार्टनर्स के अंदर कंसिडर किया गया था। इसके बाद है हमारी फिक्स एक्सचेंज रेट रिजाइम। ए फिक्स एक्सचेंज रेट रिजाइम समथिंग कॉल्ड अ पेग्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम इज़ वन इन विच अ मॉनेटरी अथॉरिटी पेजेज। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट एग्जाम्स होती हैं इनको कभी कभी हम लोग कहते हैं कि ये पैक्ड एक्सचेंज रेट एग्जाम्स है, और जिसके अंदर जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो पैक्स करती है इन करेंसी एक्सचेंज को उनकी रेट के अकॉर्डिंग दूसरी करेंसी से। जो बास्केट होता है इन अदर करेंसीज को उनको अनदर मेजर्स के थ्रू उनकी वैल्यू से डिसाइड किया जाता है, जैसे कि गोल्ड। अगर हम बात करते हैं तो ये जो रेट होती हैं जो फ्लक्चुएट होती हैं मार्केट के अंदर, इनके नैरो रेंज को हम उसके अंदर देखते हैं। इनको मेंटेन करते हैं हम एक्सचेंज रेट को उनकी रेंज के अकॉर्डिंग। जो कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी है वो उनकी नीड्स को फुलफ़िल करती हैं, जो कि एक फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर इंटरवेन की जाती है। और जो भी ये मूवमेंट्स होते हैं पैग रेट के अंदर इनको हम रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है करेंसी बोर्ड। करेंसी बोर्ड इज़ एन एक्सचेंज रेट रिजाइम इन विच अ कंट्री इज एक्सचेंज रेट मेंटेन्स अ फिक्स एक्सचेंज रेट विद अ फॉरेन करेंसी बेस्ड ऑन अ explicit legislative commitment. It is a type of fixed regime that has special legal and procedural rules designed to make the peg harder that is more durable. Example include the Hong Kong dollar against the US dollar and Bulgarian lev against the euro. जो करेंसी बोर्ड होता है वो एक एक्सचेंज रेट रिजाइम होती है कि किस कंट्री एक्सचेंज रेट के अंदर वो मेंटेन की जाती है एज ए फिक्स एक्सचेंज रेट और के रिगार्डिंग फॉरेन करेंसी के। ये बेस होती है
एक्सप्लिसिट लेजिस्लेटिव कमिटमेंट की, जो कि करेंसी बोर्ड करती है, कोई मॉनेटरी अथॉरिटी करती है। और इस तरीके की जो टाइप्स है उसके अंदर जो भी रिजाइम्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, जिसके अंदर कुछ स्पेशल लीगल और प्रोसीडर रूल्स होते हैं जिससे उनको डिज़ाइन किया जाता है, इन पैक को डिज़ाइन किया जाता है, जो कि उसके मोर ड्यूरेबल्स को हार्डर करती है। अगर आप एग्जांपल के में देखें तो जो हांगकांग कंट्री है उसका जो डॉलर है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट बहुत कम होता है, और जो बुल्गारियन लेव है वो यूरो के रिगार्डिंग बहुत कम करेंसी वैल्यू डिसाइड होती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इंटरमीडिएट रेट रिजाइम के बारे में पढ़ा। और इंटरमीडिएट रेट रिजाइम क्या होती है? जब हम फिक्स और फ्लोटिंग रेट के बिटवीन कोई रेट को रिजाइम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन सी होती है? इंटरमीडिएट रेट रिजाइम, जिसके अंदर हमने कुछ पॉइंट्सों को कवर किया है इस लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने उसके रिगार्डिंग जो हमारे इंटरमीडिएट रेट रिजाइम्स होते हैं, जैसे बैंड, क्रॉलिंग पैग, क्रॉलिंग बैंड, करेंसी बास्केट पैग, फिक्स एक्सचेंज रेट रिजाइम्स, और उसके बाद हमने करेंसी बोर्ड्स क्या होती है उसके बारे में आज इस लेक्चर के अंदर गो थ्रू किया है। बाकी का जो टॉपिक है वो हम आगे लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।